सपना उनका अधूरा है। उस जीत के सपने को अगर उन्हें पूरा करना है तो ये 3 ओवर उन्हें अच्छे करने होंगे। निश्चित तौर पर हमारे साथ हमारे गांव के उप सरपंच गणेश शितकणगे साहब यहां पर बैठे हुए, उनका भी हम तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहेंगे। गेंदबाज सर्वेश कड़ू, मुकुंद शिर्के साहब वास्तु सिद्धि, इनका यहां पर आगमन हो चुका है, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे। गेंदबाज सर्वेश कड़ू गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे। 3 ओवर का ये मैच, जावड़ी टीम एक बड़े हाफ में खेलते हुए यहां तक पहुंची है। प्रसाद, राहुल और पंकज, इस त्रिमूर्ति ने इस टीम के लिए आज के दिन बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन ये काम तब पूरा होगा जब ये टीम ये 3 ओवर अच्छे डालने के बाद अगले सत्र में अच्छी बल्लेबाजी करेंगे। वहीं करावे टीम की गेंदबाजी की मैं तारीफ करना चाहूंगा। जिस तरह उन्होंने सांबार के बल्लेबाजों को रोका, जिस तरह हमने देखा रजत मुंडे का क्लीन बोल्ड और उसके बाद एक आसान लक्ष्य को आसानी के साथ जिस तरीके से उनके बल्लेबाजों ने पूरा किया, पूरा दमखम है इस टीम धारावी के पास इस प्रतियोगिता के सुपर 4 में पहुंचने की। इस मैच को देखने के लिए फिर से एक बार मैं हमारे महागुरु संतोष चौधरी और उनके सपूत ध्रुवांकुर का स्वागत करना चाहूंगा। दर्शकों की दिग्गा में बैठकर वो इस मैच को देख रहे हैं। गेंदबाज सर्वेश, विशाल के लिए पहली गेंद बैकफुट पर गए थे, स्क्वायर कट मारने की कोशिश की थी, बैकफुट पर थे बल्लेबाज और बिल्कुल नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज ने समझाया, विशाल को समझाया सिद्धेश ने कि आप बैकफुट पर थे, ये गेंद आपके रीचेबल आ सकती थी अगर आप फ्रंट फुट पर खेलते तो। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, लगातार दूसरी डॉट गेंद। संदीप माड़ी के चेहरे पर एक हल्की खुशी की मुस्कान मैं देख रहा हूं, क्योंकि इस टीम के सपोर्ट के लिए सावड़े से वो यहां पर आए हैं और 2 गेंदें जब अच्छी आ चुकी है, 2 गेंदें जब अच्छी आ चुकी है तो यकीनन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, हल्की सी मुस्कान संदीप माड़ी के चेहरे पर भी हमें नजर आ रही है। लेकिन करावी टीम के हारने के बाद धारावी टीम ने नवी मुंबई राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा, खाता खुल चुका है टीम धारावी का। तो नवी मुंबई की आन बान और शान के लिए खेल रही है टीम धारावी, 2 मुकाबले जीत चुकी है। वहीं पनवेल तहसील की आन बान शान के लिए खेल रही है आज के इस हाफ में टीम नीलेश स्मृति जावड़े। ये लगातार दूसरी व्हाइट बॉल, पहली ऑफ स्टंप के काफी बाहर की थी सर्वेश कड़ू ने और दूसरी गेंद की थी लेग स्टंप के काफी बाहर। तो 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बगैर नुकसान, हालांकि ये 2 रन अतिरिक्त के तौर पर आ चुके हैं। ये 8 गेंदों वाला ओवर होगा, 18 गेंदें इस सत्र में डाली जाएगी। 3 ओवर का यह मैच, अक्रॉस लाइन खेलने की कोशिश, लेकिन आउटसाइड ऑफ स्टंप, ये जो लाइन और लेंथ है तारीफ करनी होगी गेंदबाज सर्वेश कड़ू की, जिस तरह से उनकी गेंदबाजी हो रही है। 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। स्ट्राइकर एंड पर इस वक्त सिद्धेश, मेरे साथी स्कोरर किरण देशपांडे। आने वाले दिनों में 14 से लेकर 17 जनवरी एक बहुत बड़ा प्रतियोगिता यहां पर ऑर्गेनाइज किया जा चुका है। मुख्य ऑर्गेनाइजर दत्ता भोईर। फुल टॉस गेंद, फायदा नहीं उठा पाए, गेंद हवा में लेकिन नो मैंस लैंड एरिया में गिरी। सिद्धेश ने यह चुराया दूसरा रन और इस दूसरे रन के कारण टीम का टोटल पहुंचा 5 पर। 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। कम से कम 10 की औसत से 30 बनाने होंगे, क्योंकि धारावी टीम के सामने भी प्रसाद घरत जैसी सुनामी है, एक जलजला, एक तूफान है। राहुल घरत जिन्होंने पहला मैच खेलते हुए काफी अच्छा खेला है। उप सरपंच साहब हमारे बीच मौजूद है, गणेश जी शितकणगे। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर इस गेंद को फील्ड किया, लेकिन जिसका हमें था इंतजार वो मेहमान यहां पर आ चुका है। एक ही वादा शशिकांत दादा,
क्रिकेट का कोई भी मैदान हो, क्रिकेट का कोई भी मैच हो, इनके डोनेशन के बगैर नहीं होता। यह इस गांव का इतिहास है और इतिहास के, क्रिकेट के इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में जिनका नाम लिखा जाएगा वो हमारे मेहमान शशिकांत दादा यहां पर आ चुके हैं। और यह बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला गया, डीप बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री के बाहर 4 रन। जनार्दन परशुराम पालकर। तो जनार्दन गायकर और परशुराम पालकर इस मैच को लाइव देख रहे हैं और उन्होंने दोनों टीमों को शुभकामनाएं दी और साथ साथ शिवसाई क्रिकेट क्लब ने जो प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज किया है उस प्रतियोगिता को शुभकामनाएं दी है। बिग बैश लीग में जिन्होंने स्कोरिंग की भूमिका निभाई हमारे बाहुबली स्कोरर कांचन पालकर ने, लेकिन मेहमान कक्ष में अब उम्मीदों का दिया हमारा बढ़ता हुआ, क्योंकि आज शनिचर है, कल संडे है, छुट्टी है हमारे दोस्त किरण देशपांडे को, और शनिचर के दिन हमेशा जश्न मनाते हुए हम नजर आते हैं और उस जश्न की जिम्मेदारी लेने वाले शशिकांत दादा यहां पर आ चुके हैं। टीम का टोटल 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। गेंदबाज मनीष कड़ू, लेकिन उतने ज्यादा रन बने नहीं है जितने बनने चाहिए, क्योंकि 10 की औसत उतनी ज्यादा नहीं है इस ग्राउंड के ऊपर। लेकिन धारावी की जो गेंदबाजी की स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को देखते हुए, उस स्ट्रेंथ को मद्देनजर रखते हुए यकीनन मैं कहना चाहूंगा ये रन उनके लिए काफी अच्छे। गेंदबाज मनीष कड़ू की ये गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा हुआ, 11 पर आता हुआ टोटल। सिद्धेश और विशाल ये दो प्रारंभिक बल्लेबाज इस वक्त टीम धारावी के लिए, अपनी नवी मुंबई क्रिकेट की साख के लिए इस कोदेले मैदान पर लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं इस पहले सत्र में। ये गेंद लेग स्टंप के बाहर, फिर से एक बार व्हाइट बॉल का इशारा हुआ। टीम का टोटल 12 रन और उप सरपंच साहब आए और डोनेशन ना हो ये बात हो नहीं सकती इस प्रतियोगिता के लिए। और अनहोनी को होनी करे जो धोनी, उसी तरह हमारे गांव के उप सरपंच साहब ने इस प्रतियोगिता के लिए तकरीबन 5,000 रुपए का डोनेशन यहां पर ऐलान उनके द्वारा किया जा चुका है। टीम का टोटल 12 रन, 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, सीधा गेंद गई लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग हुई वहां पर। सर्वेश कड़ू द्वारा सिंगल जरूर मिला। 30 के अंदर रोकने का मंसूबा होगा टीम नीलेश स्मृति सावळे का, क्योंकि धारावी की जो गेंदबाजी की स्ट्रेंथ है उस गेंदबाजी को मद्देनजर रखते हुए कहीं टोटल 45 प्लस हुआ तो शायद नीलेश स्मृति सावळे के लिए भी नॉट रीचेबल हो सकता है। इस सोच के साथ गेंदबाजी इनको करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ 40 प्लस किस तरह से हम हो ये सोचकर टीम धारावी को बल्लेबाजी करनी होगी, लेकिन बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा गेंदबाज इस डॉट गेंद के साथ करते हुए मनीष कड़ू। टीम का टोटल 13 रन, 13 रन बगैर नुकसान। साझेदारी तो हुई है लेकिन बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा हो रहा है। नीलेश स्मृति सावळे पिछले 3-4 सालों से इस ग्राउंड पर खेल रही है लेकिन किताब नहीं जीत पाई है। फुल टॉस, फायदा नहीं उठा पाए, एक ही रन मिला, बाल बाल बचे। गेंदबाज मनीष कड़ू, बाल बाल बचे, बाल बाल बचे मनीष कड़ू, क्योंकि ये फुल टॉस थी, फायदा उठाना जरूरी था लेकिन नंबर आया सिर्फ एक। टोटल बन चुका है 14 रन, 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। आने वाले दिनों में जो 14 से लेके 17 जनवरी में जो प्रतियोगिता होने वाली है, संतोष तारेकर ने हमें इशारा किया है कि शायद वहां पर 1 लाख रुपए की प्रतियोगिता में फिर से एक बार रुद्र 11 की एंट्री हो सकती है 10,000 रुपए की एंट्री के साथ। टीम का टोटल 14 रन। ये गेंद सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 15 रन।
15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। बहुत ही बढ़िया सटिक लाइन और लेंथ भरी गेंदबाजी हो रही है नीलेश स्मृति सावळे के गेंदबाजों द्वारा, क्योंकि उन्हें पता है मेहनत करने के बावजूद भी इस ग्राउंड के ऊपर उन्होंने अब तक ट्रॉफी नहीं जीती। अब वो समय आ चुका है कि और ज्यादा मेहनत करें और उस ट्रॉफी के करीब पहुंचे। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। एक रन जरूर मिला, हल्की सी मिसफील्ड हुई वहां पर, और ये दूसरा रन भी पूरा, और इन 2 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें शेष, 1 गेंद शेष। अभी भी इस ओवर की 1 गेंद शेष है। एक गेंद अभी भी शेष, 17 पर रुका हुआ टोटल है। कम से कम 30 पर रोकने की कोशिश होगी नीलेश स्मृति सावळे की। वहीं धारावी के बल्लेबाजों की कोशिश होगी कि ये टारगेट 40 प्लस हो, 40 प्लस हो। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, बैक टू द बॉलर, रन आउट का खतरा, और इसी के साथ अंपायर आउट। अंपायर की उंगली उठ चुकी है, विकेट का पतन हो चुका है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पानी लेकर जाइए। 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर प्रति ओवर 8.5 की औसत से यहां पर ये रन आते हुए 17 रन। आखिरी ओवर अच्छा करना होगा नीलेश स्मृति सावळे को। वही आखिरी ओवर में 20-22 रन बटोरने होंगे टीम धारावी के बल्लेबाजों को, ताकि एक मजबूत स्थिति उनके स्कोर कार्ड को प्रदान हो। तो नए बल्लेबाज धीरज भोईर यहां पर आ चुके हैं। 20-22 का उद्देश्य होगा इस अंतिम ओवर में, क्योंकि टोटल आ चुका है, अगर हम देखें 17 रन। अगर 20-22 रन आते हैं तो 40 के करीब पहुंचेगी, 15 आते हैं तो 35 के करीब पहुंच सकती है टीम धारावी, और यही उनकी कोशिश होगी, क्योंकि गेंदबाजी की उनकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी है। पंकज घरत, पंकज नंबर 1, दूसरे नंबर पर प्रसाद और तीसरे नंबर पर राहुल। इन तीनों भाइयों की त्रिमूर्ति ने इस टीम के लिए बहुत सारा काम किया है, बहुत सारी मेहनत की है टीम नीलेश स्मृति सावळे के लिए। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट ये गेंदबाजी होगी दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, बाएं हाथ के गेंदबाज पंकज घरत द्वारा। स्ट्राइकर इन पर सिद्धेश, सिद्धेश को अपनी सिद्धता को सिद्ध करना होगा। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना, और इसी के साथ ही आउट। पहली गेंद के ऊपर सफलता मिलती हुई पंकज घरत को। सुबह जब मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था इस पिच के ऊपर तेज डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितनी अच्छी लाइन और लेंथ होगी, जिस तरह कल आपके गेंदबाज संजय पंडित ने रखी थी, उसी तरह अगर लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की जाए तो मार खाने से गेंदबाज को बचाया जा सकता है। जो चर्चाएं हुई थी उस चर्चाओं के हिसाब से इनके द्वारा गेंदबाजी होती। पहली गेंद ट्रैक पर आई, 13 गेंदों का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है। 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है और विकेट जा चुकी है टीम धारावी की। 2 नए बल्लेबाज, सचिन नाइक, स्ट्राइकर एंड पर धीरज भोईर, धारावी बनाम नीलेश स्मृति सावळे। नीलेश कड़ू एक जमाना था इन खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए। नीलेश कड़ू ने काफी मेहनत की। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमारे ज़हन में सदा ताजा रहेगी। बहुत ही बढ़िया गेंद डाली गई, डॉट गेंद आती हुई। यहां पर 2 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है, 4 गेंदों का आना बाकी। 2 लगातार डॉट गेंदें डाली है पंकज घरत ने। टोटल वहां पर वहीं पर रुका हुआ 17 रन, 17 पर रुका हुआ टोटल। क्या जीत का सपना इस ग्राउंड के ऊपर आज पूरा करेगी नीलेश स्मृति सावळे, या फिर धारावी देगी उन्हें चकमा? लेकिन ये लगातार तीसरी डॉट गेंद और 2 विकेटें निकाली इन 3 गेंदों में। पहली गेंद के ऊपर कैच लब का लॉन्ग ऑफ के ऊपर, तीसरी गेंद के ऊपर इस ओवर की कैच लब का डीप बैकवर्ड पॉइंट और कवर के बीच में। निश्चित तौर पर 3 गेंदें अब तक समाप्त हो चुकी है और तीनों की तीनों गेंदें डॉट। टोटल वहीं पर रुका हुआ 17 रन। काफी बढ़िया ओवर
यहां पर करते हुए पंकज खरत। निश्चित तौर पर किरण देशपांडे कह रहे हैं कि आज पंकज खरत की गेंदबाजी काफी अच्छी हो रही है, क्योंकि उन्होंने गेंदबाजी की ट्रेनिंग पुणे से लेकर आए वो। नए बल्लेबाज भावेश, इस ओवर की अगली गेंद बहुत ही बढ़िया यॉर्कर, यहां पर आउटसाइड ऑफ स्टंप, लगातार 4 डॉट गेंदे। क्या मेडन ओवर होगा ये आज के दिन का? चार गेंदें अब तक इस ओवर की समाप्त हो चुकी है। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, बहुत ही बढ़िया इस गेंद को खेला, सिंगल जरूर मिला, लेकिन ये ओवर निर्णायक होगा पंकज खरत का इस मैच के लिए, क्योंकि अब तक इस ओवर में महज 1 रन आ चुका है। 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। इस ओवर की आखिरी गेंद छक्का आता है तो मजा आएगा। ये छक्का आता है इस आखिरी गेंद के ऊपर तो काफी निर्णायक होगा टीम धारावी के लिए, क्योंकि उनकी भी गेंदबाजी की स्ट्रेंथ काफी अच्छी है। भावेश, और ये ऊंचा खेला, क्या होगा ये नंबर 6 या प्रसाद खरत उस कैच के नीचे आएंगे। और इसी के साथ 1 रन वाला ओवर किया पंकज खरत ने। किरण देशपांडे उनके दोस्त काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी नजदीकी यारी है किरण और पंकज खरत की। टीम का टोटल 18, जीत के लिए 19 रनों की जरूरत, लेकिन 3 ओवर में ये 19 रन किस तरह से आते हैं। त्रिमूर्ति में से एक मूर्ति ने तो अपना काम किया, बड़े भाई ने तो अपना काम किया है, पंकज खरत ने महज 1 रन वाला ओवर डाल के। लेकिन क्या आने वाले जो 2 मूर्ति है, राहुल और प्रसाद, क्या इस जीत की नैया को पार करेंगे? इसका आंखों दिखाल सुनाएंगे। शुरुआत भली तो अंत भला, इस माइक्रोफोन की शुरुआत हुई थी रोहित गायकर द्वारा, तो अंत होना चाहिए कृष्णा गायकर द्वारा। तो मैं माइक्रोफोन पर आमंत्रित करना चाहूंगा, शुरुआत भली तो अंत भला इस कहावत के साथ कृष्णा गायकर को। हॅलो, धन्यवाद प्रवीणजी दुगाडे। शिवसाई क्रिकेट संघ पोंजे आयोजित ही क्रिकेटची 4 दिवसीय श्रृंखला, या श्रृंखलेच्या माध्यमातून पुनश्च एकदा मी केजी पोंजेकर सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो आणि घेऊन जातो मैदानात। आमचे प्रमुख पाहुणे, सन्माननीय पाहुणे, आदरार्थी माननीय श्री शशिकांत सोनटाके, सामाजिक कार्यकर्ता पोंजे, आणि या गावचे उपसरपंच गणेशभाई शितकनगे यांचं आगमन झालंय। या दोन्ही पाहुण्यांचं मनपूर्वक स्वागत करतो आणि घेऊन जातो शेवटच्या निर्णयाक्षणी येणारे 18 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी फक्त 19 धावांची गरज असणारे ती जावळे संघाला। निलेश स्पोर्ट्स जावले विरुद्ध जतीन 11 दारावे अशी ही लढत पाहायला मिळते। अंतिम सामना जवळजवळ 2000 प्रेक्षक मोबाईल ऑन केला आहे। 24 लाईव्ह इव्हेंट्स द्वारे हे सामने पाहतात, तर सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। तर या सामन्याकडे कुमार आंग्रे यांचा इशारा येतोय, सामना सुरू होतोय। दुसऱ्या सत्रातील पहिला षटक टाकण्यासाठी विकी भोईर तयार होतोय आणि खेळण्यासाठी प्रसाद खरत, एक रायगडचा प्रोफेशनल खेळाडू, गोलंदाज विकी तयार। पहिला चेंडू थोडसा ऑप्शनच्या बाहेर, पंचांनी स्वहेर मारा घोषित केलाय। अवांतर धाव संख्येत भर पडते, संघ जाऊन पोहोचतोय 0 धाव संख्येवर। 18 चेंडू आणि 19 धावांची गरज असताना गोलंदाज पुन्हा तयार। राईट हँड ओव्हर द्वारा हा चेंडू गुडलेन्स पडू चेंडू पडला, थोडासा उचली घेतली आणि बाकीची कामगिरी चोख बजावली यष्टरक्षकाने। ह्या चेंडूवर 0 धाव, एकूण धाव संख्या 1। पहिला चेंडू वाईड, नंतर निर्धाव चेंडू।
धावसंख्या येते फक्त एक. गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार होतो विशाळगड इंडच्या बाजूने. राईट हँड ओव्हर द मारा. पहिला षटक हा बंधनकर षटक. लॉंग ऑन मिड विकेट बाउंड्री. डीप एक्स्ट्रा कव्हर. शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर. बॅकवर्ड शॉर्ट लेग. शॉर्ट स्क्वेअर लेग. चांगलं क्षेत्र सजवलंय. हा निर्धाव चेंडू पुन्हा एकदा टाकतोय. खरोखरच भेदक मारा करतोय. तिखट मारा करतोय विकी भोईर हा गोलंदाज. 18 चेंडू आणि 19 धावांचं टार्गेट पेलवताना थोडस चांगली कमबॅक करतोय गोलंदाज विकी भोईर. विकी भोईर राईट हँड ओव्हरवर. हा चेंडू हवेमध्ये. चेंडू पाहायचा. झेल होणार का इथे? मात्र झेल पकडलाय. सुंदर झेल पकडला आणि पहिला मोहरा गारद झालाय. प्रसाद घरात ही गोल्डन विकेट्स मिळवली आणि इथे मात्र थोडसा बॅकफुटवर जातोय धावांचं पाठलाग करताना निलेश स्पोर्ट जावळे संघ. इथे कुठेतरी अडचणीत सापडतोय असं वाटलं होतं की निलेश प्रसाद एखादी सामना जिंकून देणार की काय, पण इथे मात्र विकी भोईरनी चांगला चेंडू टाकला. चेंडू ऑफस्टमर ठेवला. डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या वरून षटकार मारण्याचा प्रयत्न केला पण शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर चांगला झेल पकडला आणि पहिला मोहरा गारद झालाय तो जावळे संघाचा. प्रसाद घरात बॅक टू पॅव्हिलियन. शिवसेना गटनेते गणेशजी भोईर साहेब यांचं इथं आगमन होतंय. आपलं मनपूर्वक स्वागत. खेळण्यासाठी येतोय मनीष कडू. मोहनीश आणि मनीष कडू हे दोन्ही फलंदाज मैदानात. तर शिवसेना गटनेते गणेशजी भोईर आपण या. आपलं सन्मान होणार आहे तशी. तर बोलूया आपण सामन्याकडे. गोलंदाज विकी भोईर राईट हँड ओव्हर द मारा करतो. स्ट्राईकला मोहनीश. ओ जबरदस्त झेल पकडला. बॅक टू बॅक दुसरा फलंदाज तंबूच्या आश्रयाला. काय क्रिकेटचा घमासान, क्रिकेटचा युद्ध पाहायला मिळतोय ह्या मैदानावर. जबरदस्त क्रिकेट पाहायला मिळतं. असं वाटलं तर 18 चेंडू आणि 19 धावा 2 षटकात होणार की काय, पण इथे मात्र विकी भोईर याने भेदक मारा केला. तिखट मारा केला. पूर्णपणे वर्चस्व गाजवलंय ते जतीन 11 धारावी संघाने. मोहनीश शून्यावर परतावतो माघारी. प्रसाद घरत हा शून्यावर त्याला परतावं लागलं. 2 फलंदाज आता शून्यावर माघारी परतल्यात. धावसंख्येत फक्त 1. काय भेदक मारा, तिखट मारा, वाखण्याजोगी गोलंदाजी केली. आमचे प्रमुख अतिथी माननीय या गावचे सामाजिक कार्यकर्ता शशिकांत सोनटक्के यांचं आगमन झालंय. या गावचे उपसरपंच, युवा कार्य सम्राट, उद्योगपती गणेशभाई शितकंगे यांचं आगमन होतोय. त्यांचं मनपूर्वक स्वागत. गटनेते गणेशजी भोईर आपलं मनपूर्वक स्वागत. तर बोलूया सामन्याकडे. खेळण्यासाठी येतोय क्रमांक 4चा फलंदाज परेश म्हात्रे. स्ट्राईकवर नॉन स्ट्राईकला मनीष कडू आणि गोलंदाजी मार्कवर विकी भोईर. हा क्रिकेटचा खेळ आहे मित्रांनो. शॉर्ट स्क्वेअर लेग, गल्ली, पॉइंट, बॅकवर्ड शॉर्ट लेग, शॉर्ट स्क्वेअर लेग, मिड. हा चेंडू जबरदस्त चेंडू. कुठल्याही स्पोर्ट चेंडू पडला. चेंडू उचली घेतली. चेंडू बाहेरच्या दिशेने निघाला. सिद्धेश म्हात्रेने आपली कामगिरी चोख बजावली. 5 चेंडूने आतापर्यंत व्हाईटच्या रूपाने फक्त 1च धाव, म्हणजे जशास तसे उत्तर द्यायला सुरुवात केली ती गोलंदाज विकी भोईर यांनी. ज्या प्रकारे गोलंदाजी केली जावळे संघाने त्याच प्रकारे कारवाई संघाची. आणि हा झेल सुटलाय. झेल नाही तर हा सामना सोडला मला वाटतं. चेंडू जातो सीमा रेषेबाहेर. फर्स्ट स्लिपचा जो खेळाडू त्याने झेल घ्यायला हवा होता. आपण सावध राहायला हवं होतं. सिद्धेश म्हात्रेने मात्र हा झेल सोडण्याचा प्रयत्न केला पण आपण जो पाहतो पहिला फर्स्ट स्लिपचा हा खेळाडू आहे त्याने हा झेल घ्यायला हवा होता, पण इथे झेल सोडला आणि याचा परिणाम 4 धावा. एकूण धावसंख्या 5. आता उर्वरित 12 चेंडू आणि 14 धावांची गरज. 14 डिलिव्हरीज फॉर 14 रन्स टू विन. जबरदस्त क्रिकेट पाहायला मिळतो ह्या मैदानावर. 12 चेंडू आणि 14 धावा. विकी भोईर यांनी खरोखरच भेदक मारा केला. हा झेल घ्यायला हवा होता. हा जर झेल घेतला असता तर कदाचित कमबॅक केला असतं, पूर्णपणे वापसी केली असती जतीन 11 धारावी संघाने. पण क्रिकेटमध्ये जर तरला उपयोग नाही. हे प्रत्यक्ष मैदानात काय घडतं हे पाहणे जरुरीचं असतं आणि इथे मात्र झेल सोडली त्याचा परिणाम भोगावा लागतोय. या स्पर्धेतून पराभूत होणार की काय असं वाटतंय, कारण टर्निंग पॉइंट ठरणार. अतिशय शेवटचा अंतिम सामना या टॉप 4 मध्ये प्रवेश जो जिंकल तो करणार. पण इथे मात्र थोडीशी मिसफील्ड पाहायला मिळाली आणि त्याचा परिणाम धावसंख्या आली
ती 4. एकूण धावसंख्या 5. 12 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी अजूनही 14 धावांची गरज. गोलंदाजी मार्कवर सचिन भोईर, सचिन नाईक. दरम्यान हा चेंडू अक्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न केला पण चेंडू जातो सीमा रेषे बाहेर. 4 रन्स. आता जावळे संघाचे पाठराखी असेल तर खुश असणार आहेत. संदीप माळी थोडेसे खुश असणार आहेत. संदीप माळी बघा, एकेकाळचा हिरो, जोशी मैदानाचा हिरो, ज्यांनी भल्या भल्यांना पराभूत केलं. तर नानू फुलवतची गँग आठवा. नंदू भस्कर, बाळम, रवींद्र कोट्यान हा रायगडचा एक वंडरबॉय होता. त्यांच्याबरोबर बऱ्याच वेळेला खेळलाय आणि संदीप माळी सावळे संघाचा कर्णधार असताना तो सामना जिंकला होता संदीप माळीनी. जर जोशी मैदानावर 3 वेळा अंतिम फेरी गाठली होती सावळे संघाने आणि 3 वेळा प्रथम क्रमांक पटकावला होता. तो डावखुरा फलंदाज संदीप माळी, आपलं मनपूर्वक स्वागत. तर वळू या सामन्याकडे. या चेंडूवर आल्या एकूण 4 धावा, अजूनही 11 धावांची एकूण धावसंख्या ती 11. एक धाव घेण्याचा प्रयत्न, एक धाव सहज पूर्ण होते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, पंचांकडे जोरदार अपील. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. हे चेंडूवर एकूण धावा आल्या 2. या 2 धावांच्या मदतीने एकूण धावसंख्या येते 11. 10 चेंडू आणि 8 धावांची गरज. 10 डिलिव्हरीज फॉर 8 रन. विन टू जावले. निलेश स्पोर्ट्स जावले विरुद्ध जतीन 11 दारावे असा हा मोठा सामना पाहायला मिळतो या मैदानावर. काटेकी टक्कर, बिग फाईट मुकाबला पाहायला मिळतो या मैदानावर. गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार होतोय सचिन नाईक. क्लिंग बोल्ड, व्हॉट डिलिव्हरी, सुपर डिलिव्हरी. चेंडू सरळ मधल्या एसटीला लागला, एसट्या उद्ध्वस्त केल्या आणि ते परतावं लागतं माघारी. मनीष कडू याला परतावं लागतं तंबूच्या आश्रयाला. राहुल खेळण्यासाठी येतोय. राहुल घरत, ज्यांनी पहिला सामना खेळताना अप्रतिम फलंदाजी केली, आपल्या षटकाराच्या जोरावर सामना जिंकून दिला होता, तो राहुल घरत येतो मैदानावर. उर्वरित 9 चेंडू आणि 8 धावा. अजूनही वेळ गेलेली नाहीये, काही घडू शकतो. पहिला गोलंदाज विकी भोईर भेदक मारा केला, तिखट मारा केला. दुसरा गोलंदाज सचिन नाईक, पहिल्या चेंडूवर चौकार, दुसऱ्या चेंडूवर 2 धावा, तिसऱ्या चेंडूवर विकेट्स. इथे मात्र आता राहुल घरत आणि परेश म्हात्रे याला आपल्या खांद्याला जोखीम घ्यायला हवी आहे. 9 चेंडू आणि 8 धावा. कदाचित या 3 चेंडू निर्धाव टाकले किंवा 3 चेंडूवर फलंदाज बाद झाले तर कदाचित जतीन 11 दारावे संघ कमबॅक पूर्णपणे वापसी करू शकतो या सामन्यामध्ये. गोलंदाज तयार. सचिन, हा चेंडू हलक्याने चेंडू स्टेअर केलाय. चेंडू जातोय डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने. एक धाव तर निश्चितच. गोरक्षनाथ पवार यांचे तर आगमन होते. उत्कृष्ट मला शुभेच्छा दिल्यात गोरक्षनाथ पवार, आपलं मनपूर्वक स्वागत. तत्पूर्वी आपण बोलूया मैदानात शिवसाई क्रिकेट संघ पुणे आयोजित 2020 ह्या क्रिकेटच्या स्पर्धेतून सर्व मान्यवरांचं, क्रिकेट रसिकांचं मनपूर्वक स्वागत. उर्वरित 8 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी अजूनही 7 धावांची गरज. स्ट्राईकला येतोय परेश. गोलंदाज सचिन तयार. चेंडू खेळून काढला, व्हाईट डिश लॉंग ऑनला. चेंडू अडवणार, उचलणार, फेकणार. एक धाव सहज पूर्ण करतोय राहुल घरत आणि परेश. एकेरी धावसंख्या वधारते. एकूण धावसंख्या पाहायला धावपल का बर 13. आता उर्वरित 7 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 6 धावांची गरज. म्हणजे एका षटकाराची गरज आहे ती जावळे संघाला. निलेश स्पोर्ट्स जावले विरुद्ध जतीन 11 दारावे अशी ही मोठी लढत पाहायला मिळते या ऐतिहासिक पोंजेच्या मैदानावर. आज ह्या मैदानावर रजत मुंडे या नावाचं वादळ सुटलं होतं. इन्फॉर्म फलंदाज, त्यांनी खरोखर अतिशय चांगली फलंदाजी केली. 6 षटकार आणि 56 धावांची एक वाखण्य जोगी केली. पण दारावे विरुद्ध खेळताना या स्पर्धेत पराभूत झालं चांभारली संघाला. बॅटची कडा घेतली पण इथे मात्र झेल सुटलाय आणि निर्धाव चेंडूची सांगता झाले. 2 षटकांचा खेळ संपलाय. एकूण धावसंख्या पाहायला मिळते ती 13. आता उर्वरित 6 चेंडू आणि 6 धावांची गरज. काय होणार? हृदयाचे ठोके वाढवणारा हा सामना
शेवटचा सामना, अंतिम सामना आजच्या दिवसातील ह्या मैदानावर कोण टॉप 4 मध्ये प्रवेश करणार याची उत्सुकता लागले सर्व क्रिकेट रसिकांना. पुनश्च एकदा 24 लाईव्ह इव्हेंट्सद्वारे हे सामने आपले मोबाईल पाहतात त्या तमाम प्रेक्षकांचं पुनश्च एकदा मी मनपूर्वक स्वागत करतो. आमचा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम केले डीजे मास्टर नारायण भिंगारे, आपलं मनपूर्वक स्वागत. या कमिटीचे अध्यक्ष असतील राजेशभाई चव्हाण, आपलं मनपूर्वक स्वागत. बरेच मोबाईल आता ऑन झालेले आहेत, जवळजवळ 2000 प्रेक्षक हा सामना पाहतात, त्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत, मनपूर्वक स्वागत. येणारे 6 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 6 धावांची गरज. स्ट्राईकवर येतो परेश आणि गोलंदाजी मार्ग होतो इर्शादगड इंडच्या बाजूने गोलंदाजी करण्यासाठी धीरज भोईर. जतीन 11 धारावी संघाचा एक आक्रमक गोलंदाज. धीरज तयार, लेफ्ट हँड ओव्हर द मारा करतो स्ट्राईकला परेश. वाह, सुपर डिलिव्हरी. काय गोलंदाजीचा क्लास पाहायला मिळतो या मैदानावर. पंचांकडे जोरदार अपील, पंचांनी धावबाद घोषित केला. परेश याला परतावं लागतं तंबूच्या आश्रयाला. 5 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 6 धावांची गरज. काय काटेकी टक्कर, बिग फाईट मुकाबला पाहायला मिळतो. हृदयाचे ठोके वाढवणारा हा सामना. आता जतीन 11 धारावीचे पाठराखे असतील ज्यांनी मोबाईल धारावी गावातील सर्व प्रेक्षकांनी मोबाईल ऑन केला असेल ते थोडे टेन्शन मध्ये असतील. जावळे संघाचे जे प्रेक्षक असतील ते टेन्शन मध्ये असतील, कारण हा सामना अजूनही कोणी जिंकला नाही, कोणी हारला नाहीये. येणारे 5 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 6 धावांची गरज असणार आहे. या ऐतिहासिक मैदानात कोण बाजी मारणार, कोण टॉप 4 मध्ये प्रवेश करणार. गोलंदाजी मार्ग, गोलंदाज तयार. राहुल खेळण्याचा प्रयत्न करतो. व्हॉट डिलिव्हरी, सुपर डिलिव्हरी. 5 धावांची अजूनही गरज आहे. उर्वरित 4 चेंडू, सॉरी 4 चेंडू आणि 6 धावांची गरज. बाहेरून कोणी आवाज द्यायचा नाहीये. चुरशीची लढत पाहायला मिळते. बिग फाईट मुकाबला, काटेकी टक्कर, करो या मनस्थिती असणार आहे. गोलंदाज तयार. हा चेंडू अक्रॉस द लाईन चेंडू खेळून काढलाय. स्क्वेअर लेग लॉंगॉनला चेंडू अडवतोय, उचलतोय, फेकतोय. एक धाव घेण्याचा प्रयत्न इथे, मात्र फलंदाज बाद होणार का, आणि फलंदाज बाद. 3 चेंडू आणि 5 धावा. काय क्रिकेटचा घमासान, क्रिकेटचा युद्ध पाहायला मिळतोय. हृदयाचे ठोके वाढवणारा हा सामना पाहायला मिळतो या ऐतिहासिक पोंजेच्या मैदानावर. शिवसाई क्रिकेट संघ पोंजे आयोजित 2020 ची शृंखला, या शृंखलेच्या माध्यमातून तमाम क्रिकेट रसिकांचं मी केजी पोंजेकर मनपूर्वक स्वागत करतो. आणि खेळण्यासाठी येतोय क्रमांक 7 चा हा फलंदाज प्रमोद कडू. घरत, राहुल घरत याच्या नावाने संघ गणला जातो. पहिली मॅच जिंकून हा घरत. गोलंदाज तयार. इथे मात्र बॅटची कडा आणि परतावा. राहुल बॅक टू पॅव्हेलियन. जबरदस्त क्रिकेट. वाह, क्रिकेटचा घमासान, क्रिकेटचा युद्ध पाहायला मिळतो. जतीन 11 धारावी विरुद्ध निलेश स्पोर्ट जावले यांच्यात काटेकी टक्कर पाहायला मिळते. काय क्रिकेट पाहायला मिळतो. उर्वरित शेवटचे 2 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी अजूनही 5 धावांची गरज. म्हणजे निर्णायक काही घडू शकतो. आमचे प्रमुख अतिथी, प्रमुख मान्यवर शशिकांत दादा सोनटाके, सामाजिक कार्यकर्ता पोंजे, आणि आमचे प्रमुख अतिथी, प्रमुख मान्यवर या गावचे नवनिर्वाचित उपसरपंच गणेशभाई शितकनगे यांचं आगमन झालंय. तुमचं मनपूर्वक स्वागत. थोडसा प्रेशर वाढतोय जावळे संघाचा. उर्वरित 2 चेंडू आणि 5 धावा. 2 डिलिव्हरी आहे. 5 रन्स विन टू निलेश स्पोर्ट जावले. खेळण्यासाठी येतो मैदानात संदेश येतोय. आता खरोखर मी सांगितलं होतं की जावळे संघाचे प्रेक्षक जरा खुश असतील, पण आता जावळे संघाचे प्रेक्षक थोडे टेन्शन मध्ये असतील आणि जतीन 11 धारावे थोडे खुश असणार आहेत. गोलंदाज तयार. वाह, काय गोलंदाजी पाहायला मिळते. एक धाव घेण्याचा प्रयत्न, इथे मात्र प्रयत्न, फलंदाज बाद. आणि शेवटचा 1 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 5 धावांची गरज. 8वा 1986 चा सामना शारजा मधला, पाकिस्तान विरुद्ध भारत. गोलंदाजी चेतन शर्मा आणि खेळण्यासाठी जावेद मी आझाद. शेवटच्या चेंडूवर कपिल देवने चेंडू सोपवला होता शेवटच्या षटकामध्ये चेतन शर्मा यांच्याकडे, पण शेवटच्या चेंडूवर 6 धावांची गरज असताना मिड विकेटच्या वरून
मी आजादनी उत्तुंग षटकार मारला होता ती आठवण ताजा करून देणार का निलेश पोट जावळे संघ कंपल्सरी चेशिंग एक षटकारच मारावा लागेल बघा काय क्रिकेटचा खेळ आहे हौसले के तरकश में कोशिश का ओ तीर जिंदा रखो हार चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर हौसले के तरकश में कोशिश का ओ तीर जिंदा रखो हार चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखो हे दाखवून दिलंय जतीन 11 धारावी संघाच्या गोलंदाजाने पहिला गोलंदाज विकी भोईर दुसरा गोलंदाज सचिन नाईक तिसरा गोलंदाज धनंजय भोईर काय भेदक मारा तिखट मारा केला वाखण्याजोगी गोलंदाजी केली 3000 प्रेक्षक हा सामना पाहतात 3000 काय होणार या सामन्यामध्ये शेवटचा चेंडू हृदयाचे ठोके वाढवणारा हा सामना गणेश भाई शेवटचा चेंडू आणि हा पायचा हा झेल सुटला एक धाव तर पूर्ण दुसरी धाव घ्यायचा प्रयत्न आणि इथे मात्र जतीन 11 धारावी संघाने टॉप 4 मध्ये प्रवेश केलाय कोणी जबरदस्त सर्वांनी शांत राहायचं काय क्रिकेटचा खेळ पाहायला मिळाला जबरदस्त क्रिकेट पाहायला मिळाला या मैदानावर शेवटच्या या षटकामध्ये एकच धाव दिली तत्पूर्वी आमचे प्रमुख अतिथी प्रमुख मान्यवर शशिकांत सोनटक्के यांच्याकडून शिवसाई क्रिकेट संघाला 5000 रुपये तर या गावचे नवनिर्वाचित उपसरपंच गणेशजी भोईर गणेशजी शितकनगे यांच्याकडून 5000 रुपये उद्योगपती भाई गणेश शितकनगे यांच्याकडून 5000 रुपयाचे पारितोषिक धन्यवाद आणि भरत गायकर यांच्याकडून शिवसाई क्रिकेट संघाला 500 रुपयाची देणगी सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत काय क्रिकेटचा खेळ असं वाटतं 18 चेंडू आणि 19 धावांचं टार्गेट काय होणाऱ्या सामन्यात पण जतीन 11 धारावी संघाने करून दाखवलं जिद्द करून दाखवली आणि टॉप 4 मध्ये प्रवेश केलाय दोन्ही संघाचे हार्दिक स्वागत मॅन ऑफ द मॅच या सामन्यात धीरज भोईर शेवटच्या सामन्यात 3 विकेट्स आणि 1 धाव दिली तर मॅन ऑफ द मॅच चा मानकरी ठरलाय धीरज भोईर काळजाला लागणारा हा सामना काळजाला चटका लागणारा हा सामना असं वाटत होतं की निलेश पोट जावळे संघ सहज जिंकणार हा क्रिकेटचा खेळ आहे मित्रांनो जतीन 11 धारावी संघाने जिद्द आपली प्रणाली लावली आणि खरोखरच अर्थात टॉप 4 मध्ये प्रवेश केलाय धारावी संघाने दोन्ही संघाचं मनपूर्वक स्वागत तर मी शेवटची विनंती करतो या आपण धनंजय भोईर आपण या